ब्रह्मांड में कई चमत्कारों को देखा है, फिर भी हमारे ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा अभी भी रहस्यों में छिपा हुआ है। उन रहस्यों में से एक है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण, जिसके परिणाम स्वरूप मैटर और उसके समकक्ष काउंटर पार्ट यानी एंटी मैटर का संतुलन होना चाहिए था। माना जाता है कि उस मैटर का एक बड़ा हिस्सा डार्क मैटर के रूप में मौजूद है, जिसे सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता, और अधिकांश एंटी मैटर तो कहीं मिलता ही नहीं है। अरबों लाइट ईयर्स दूर के स्रोतों से निकलने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स का अध्ययन हमारे ब्रह्मांड की संरचना और इतिहास दोनों को समझने की कुंजी बन सकता है। पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जिसे वर्तमान में अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर यानी AMS-02 द्वारा लो अर्थ ऑन ऑर्बिट से एक्सप्लोर किया जा रहा है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर स्थापित है। प्लैनेट्स, स्टार्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट, हम पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखने में सक्षम है, वो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली कुल सामग्री के 5% से भी कम हिस्से से मिलकर बना है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क है। डार्क मैटर के साथ साथ डार्क एनर्जी भी। जहाँ तक हम जानते हैं, डार्क मैटर ना तो लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है और न ही लाइट उत्पन्न करता है। ये नॉर्मल मैटर से नहीं बना है, या उस मैटर से नहीं जिसे सीधे तौर पर देखा जा सके। तो आप किसी ऐसी चीज की समझ को कैसे बेहतर बना सकते हैं जिसे देखा ही नहीं जा सकता? एक तरीका यह है कि इसके इंटरैक्शंस के प्रमाणों की तलाश की जाए। जॉनसन स्पेस सेंटर में ISS प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट कर्ट कॉस्टेलो बताते हैं कि कैसे AMS-02 का विशाल मैग्नेट वैज्ञानिकों को उनके थ्योरीज का परीक्षण करने और उन्हें मॉडिफाई करने में मदद करने के लिए काम कर रहा है। वैज्ञानिक कॉस्मिक रेज को देखने के लिए AMS-02 का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे चार्ज्ड पार्टिकल्स जो लाइट की स्पीड के करीब यात्रा करते हैं। AMS-02 प्रत्येक कॉस्मिक रे को कैटेगराइज करता है और हाई एनर्जी रेंज में यह देखता है कि क्या वे स्टेलर फिनोमेना, जिन्हें हम माप सकते हैं, उन सभी कॉस्मिक रेस का हिसाब दे सकते हैं जो हम देख रहे हैं। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रा में कुछ ऐसा देखते हैं जो फिट नहीं बैठता, तो यह डार्क मैटर इंटरैक्शंस का प्रमाण हो सकता है। कॉस्मिक रेस का अध्ययन करके वैज्ञानिक एंटी मैटर की खोज करने में भी सक्षम है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग थ्योरी के लिए मैटर और एंटी मैटर का 50-50 का अनुपात होना आवश्यक है, लेकिन आज तक पाई गई एंटी मैटर की मात्रा मौजूद माने जाने वाले मैटर की मात्रा से मेल खाने के आसपास भी नहीं है। कर्ट कॉस्टेलो कहते हैं कि इस मिशन का एक लक्ष्य एंटी मैटर का पता लगाना है और यह देखना है कि क्या बाहर कहीं इसका कोई बड़ा कलेक्शन मौजूद है। जब पार्टिकल्स AMS-02 द्वारा उत्पन्न स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं, तो उनके रास्ते झुक जाते हैं। एंटी मैटर पार्टिकल्स अलग से पहचान में आ जाते हैं, क्योंकि उनके रास्ते मैटर पार्टिकल्स की तुलना में विपरीत दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में झुकते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल AMS की तुलना में 3 गुना अधिक सेंसिटिविटी के साथ एंटी मैटर की खोज करता है, जिसने जून 1998 में स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। यह एंटी मैटर के उन पूल्स की खोज का समर्थन कर सकता है जो पहले अनडिटेक्टेबल थे। AMS-02 का अधिकतम लाभ उठाने में हमारी क्षमता का एक प्रमुख कारक है समय, टाइम। शुरुआत में 3 साल के जीवन काल की उम्मीद रखने वाले इस इंस्ट्रूमेंट ने ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी में अपने काम के 8वें साल में भी प्रदर्शन करना जारी रखा है। 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स ने AMS-02 के कूलिंग पंप्स को बदलने के लिए स्पेस वॉक्स की एक श्रृंखला आयोजित की, जो खराब हो रहे थे। इंस्ट्रूमेंट के जीवन काल को बढ़ाने से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की अपनी खोज में अधिक समय मिलेगा।